नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जहां ममता बनर्जी ने खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में अब आगे कर दिया है। खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि मुंबई में 31 और 1 तारीख को मीटिंग होने वाली है, जहां नीति, नेता, नीयत सारी कुछ तय होने वाला था। लेकिन उसके पहले ही ममता बनर्जी आज सुर्खियों में छाई हुई है। वैसे सुर्खियों में 2 वजह से छाई हुई है। एक तो ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड हो रहा है, इस वक्त की जो सबसे बड़ा जो ट्रेंड है वो है प्रधानमंत्री ममता। और ये प्रधानमंत्री ममता बनने के लिए आप देखिए, कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स जो है इस वक्त हो चुका है पिछले 2 घंटे में। ऑब्वियस सी बात है कि लाखों ट्वीट्स अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ये प्रायोजित सा मामला है। इस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक थोड़ा लाइटर मोड में कुछ और बातें कहने का मन कर रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ठीक इसके नीचे ट्विटर ट्रेंडिंग में वो और दूसरे नंबर पे ममता बनर्जी भी चल रही है। क्यों? क्योंकि एक और वर्ड राकेश रोशन वो ट्रेंड कर रहा है। वो ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि मालूम चला ममता बनर्जी ने चंद्रयान की खुशी में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण देना शुरू किया और उन्होंने पहले ही राकेश रोशन को पहुंचा दिया। तो कोई मिल गया तो पता नहीं कौन कौन सा जाजू को ढूंढ रहे हैं सब, कि ये जो क्रिस के पिताजी ये चांद कब पहुंच गई तो मालूम ही नहीं था। ये ब्रेकिंग न्यूज जो है ममता बनर्जी ने दिया। दिक्कत क्या है, चंद्रयान एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, इसलिए विपक्ष भी थोड़ा बौखलाया हुआ है। खैर, ममता बनर्जी राकेश शर्मा और राकेश रोशन में फर्क नहीं कर पाई और इसलिए मजाक के एक पात्र बन गई है सोशल मीडिया पे। लेकिन आज के ही दिन पहले से तय था कि जो मुंबई की मीटिंग है उसके 3-4 दिन पहले से सोशल मीडिया पे कैंपेन किया जाएगा। आजकल सारे पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि भाई ट्विटर पे ट्रेंड करा दो और प्रधानमंत्री बन जाओ। ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये जो पीके के जितने जो चेले हैं, उन लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया ही आजकल जो तय कर रहा है देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। खैर, तो ट्रेंड जो है वो टीएमसी ने धावा बोल दिया। अब ये ट्रेंडिंग जो हो रहा है, ये देखिए, ये FAM फॉर TMC, इसका फुल फॉर्म जो ये बताते हैं, फियरलेस AITC मेंबर्स, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मेंबर्स का ये एक पेज है। तमाम जो इसमें जो समर्थक हैं, आप देखिए ये सारे येलो टी शर्ट के अंदर, और इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे कि कौन लोग हैं, क्यों ऐसा है, क्यों इसका नाम आ रहा है। लेकिन जिस तरह का कंटेंट आप देखिए, लाखों ट्वीट इस तरह से किए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल अंडर द कंपैशनेट लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी हैज स्टार्टेड अ फ्री डोर डिलीवरी ऑफ खाद्य साथी राशन। मोदी गवर्नमेंट हैड इनिशियली स्क्रैप्ड द PMGKAY and has only recently extended it by 4 months after Trinamool raised the issue। ये एक पोस्ट है, पोस्ट के भरमार लगी हुई है। जहां आप जाएंगे इनके पोस्ट के ऊपर तो हर जगह ये जो है बांग्ला लैंग्वेज में ये अभिषेक बनर्जी नजर आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा सारे लोगों को टैग किया जा रहा है प्रधानमंत्री ममता। ये बता भी रहे हैं कि देखिए अभी तक जो है 105,000 जो है, मतलब 1,05,000 पोस्ट जो है आ चुके हैं। बकायदा बताया जा रहा है इसके तहत किस तरह से ट्रेंड कराया जा रहा है। कुछ देर पहले जो है, अब से जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले तक ये 1,01,000। तो ये कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी का जो सोशल मीडिया पे जो वॉरियर्स हैं, उन लोगों ने बकायदा कैंपेन इस तरह का चालू कर दिया, प्रधानमंत्री ममता। ये देखिए पोस्टर्स भी बने हुए हैं, लगातार इस तरीके से जो है वो चल रहा है। अब ये खेला हो बे और पता नहीं क्या क्या इस तरीके से जो है पुरानी चीज़ों को भी बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये
FAM फियरलेस तृणमूल मेंबर्स जो हैं ये क्यों ट्रेंड करा रहे हैं? ट्रेंड इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में ममता बनर्जी अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रही है। क्या वजह हो सकती है? और ये ऐसा नहीं कि ये लोग को किसी ने हायर कर लिया, कोई और लोग हैं। दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये जो एसोसिएशन है, ये जो FAM फॉर TMC है, ये दरअसल ममता बनर्जी का सोशल मीडिया को में प्रचार प्रसार करने का काम करता रहा है पिछले इलेक्शन में भी, और ये 2014 से कर रहा है ममता बनर्जी के लिए। कुछ दिन पहले, अभी एक सप्ताह पहले मीटिंग हुई कलकत्ता के अंदर, और वहां कोई छोटे मोटे लीडर नहीं, TMC के जो सोशल मीडिया के इंचार्ज है कुणाल घोष, नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है, वो इस मीटिंग में मौजूद थे। जहां ये तमाम ये जो दरअसल ये जो तस्वीरें हैं, इसका जो बैनर फोटो जो है इसके ये उसी मीटिंग के दौरान की ये तस्वीर है। पूरा खचाखच पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, पोस्टर्स भी लगे हुए थे, बोलछे बांग्लार जनता, PM होक, प्रधानमंत्री होक ममता। इस मीटिंग के दौरान ये जो तस्वीरें जो आई, उसमें कोई छोटे मोटे लोग भी नहीं, वहां फराद हकीम भी थे। ये ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते हैं, और वहां बकायदा ये ट्रेनिंग दी गई सब लोगों को, प्लान बनाया गया कि कैसे एक सप्ताह के बाद से, मतलब आज से, यहां वो ट्रेंड कराया जाएगा, पूरी दुनिया को बताया जाएगा। अब 2-3 पॉलिटिकल मैसेजेस ममता बनर्जी ने दे दिया। पहली चीज क्या कि राहुल गांधी को वो सीधे सीधे चुनौती दे रही है, क्योंकि ये काम तो अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा था। शेर है तो दहाड़ रहा है, ही इज द ओनली लीडर जो मोदी को चैलेंज कर सकता है। अब ममता बनर्जी ने अपने आप को कह दिया कि वो राहुल के लीडरशिप में इस I.N.D.I.A के अंदर नहीं रहने वाली। इसका पहला पॉलिटिकल मैसेज यही है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन का हिस्सा न पहले थी, ना अब वो रहेगी। एक चीज। दूसरी चीज जो इससे समझ में आ रहा है वो ये कि ममता बनर्जी ने शायद कोई प्लान भी तैयार कर रखा है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर लिया, जिस तरीके से इन लोगों ने यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस के साथ मिलके वो दिल्ली में कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला, सातों के सातों सीटों पे आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर है और वहां पे सभी सीटों पे लड़ने की घोषणा कर चुके हैं ये लोग, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गठबंधन, ये भानुमति का जो कुनबा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ये जो लोगों ने तैयार किया है, ये अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही है। केजरीवाल अभी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं आया, लेकिन ममता बनर्जी जरूर आ गई है। अब ममता बनर्जी ये चाहती है, चूंकि ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बांग्ला में भी है, तो इसका मतलब है मैसेजिंग सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, बंगाल के बाहर भी ममता बनर्जी इस चीज को मैसेज देना चाह रही है आम लोगों को भी, कि ममता बनर्जी इज इन द रेस। और जिस तरह के जो ट्वीट्स आ रहे हैं इसके अंदर, जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा है कि बड़ी कंपैशनेट लीडर है, वो बहुत डेवलपमेंट करवाना चाहती है, वो बहुत ही अच्छी सरकार बंगाल के अंदर चला रही है, एक बड़ी लीडर है वो। अब कांग्रेस पार्टी को टेंशन होना जरूरी है। ये बातें तो तब होती जब आप मीटिंग मुंबई की करके बाहर निकलते। कौन चेहरा होगा, नहीं चेहरा होगा, आप इसकी घोषणा INDIA के अंदर करेंगे नहीं, और यहां सारे लोग अपने अपने मन से देश के प्रधानमंत्री की रेस में जो है घुसते चले जा रहे हैं। अब सवाल 2-3 जो कांग्रेस पार्टी से होनी है, सवाल ममता बनर्जी से पूछना है, सवाल ये तथाकथित ये जो पत्रकारों का एक जत्था है कि भाई सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे,
तो ये जो प्रधानमंत्री की रेस में ममता बनर्जी आ रही है, तो इससे तो 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई। राहुल गांधी पसंद नहीं है, बंगाल के अंदर में कोई भी INDIA गठबंधन नहीं है। नंबर 3, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और केजरीवाल मिलके कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे, कोई बवाल मुंबई में होना तो नहीं है, क्योंकि ये सब बवालिया लीडर हैं। पता नहीं कब क्या किस तरह का स्टेटमेंट दे दे, कब ये नाराज हो जाए, कब मीटिंग छोड़ के भाग आए और सारे लोगों को भ्रष्टाचारी और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दे। तो एक बड़ी समस्या INDI गठबंधन के सामने साफ साफ नजर आ रहा है। हमारी नजर इस मुंबई की मीटिंग और उसके पीछे चल रहे पूरे खेल पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।